Bismillahirrahmanirrahim. So today also a very important concepts regarding the respiratory system that we have to understand. These are pulmonary and alveolar ventilation. Very important for the Viva point of view. Very important for the question regarding the short essay they may be asked. सो इनका concept आपने समझना है कि what is pulmonary ventilation, what is alveolar ventilation, what is their difference, and how we will calculate these. So that is our today's lecture. Generally, you have to understand कि what is the ventilation. When have you heard this word ventilation? You have heard, I think. Sometime when we say कि that my home has best ventilation, कि natural airs come and replaced by new air. So ventilation means replacement of air. In our home, we have for ventilation purpose, for that purpose in our home there are windows, other things. Clear? So ventilation का मतलब air की replacement, हवा का आना जाना, that is ventilation. Then same concept will be applied on human body कि जब हम human body की बात करेंगे, in human lungs basically what happen कि air अंदर आ रही है, air बाहर जा रही है, इसका मतलब है air replace हो रही है. तो सेम वेंटिलेशन लंग्स की भी है, लेकिन यहाँ हम लफ्ज इस्तेमाल करेंगे pulmonary and alveolar ventilation. Clear? So if we see here the structure of lung is shown here के lungs में from the trachea air enters, फिर क्या होता है, ट्रेकिया डिवाइड होता है into bronchi, उनमें डिवाइड होता है, फिर bronchi further स्मॉल ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड होता है, एयर जाते जाते फाइनली एयर पहुंचती है एल्वोलाई के पास. क्लियर? कहाँ पहुंचती है? एल्वोलाई के पास. अब जो एयर हमारी अंदर गई, सपोज करते हैं कि एक ब्रीथ के अंदर हम एक सांस लेते हैं, तो जो एयर अंदर जाती है वही इंस्पायरेशन में, वही एयर बाहर आएगी एक्सपायरेशन. The amount of air that will be inspired normally, same will be expired at normal condition. That air is called tidal volume. So suppose the tidal volume, if go inside, all the tidal volume will not reach these alveoli. Some will fill these trachea, bronchi, bronchioles. कुछ इसको फिल करेगी वो एयर, कुछ हमारी पहुंचेगी एल्वोलाई के पास. तो तमाम टाइडल वॉल्यूम एल्वोलाई के पास नहीं पहुंचता, कुछ यहाँ रास्ते में रह जाता है. फिर जब एक्सपायर करते हैं, रास्ते वाला पहले बाहर निकल जाता है, फिर एल्वोलाई वाली एयर बाहर निकलती है. तो एल्वोलाई इज द गैस एक्सचेंज एरिया. वहां पर द एयर विच इंटर फ्रॉम दैट ऑक्सीजन विल बी एक्सट्रैक्टेड, कार्बन डाइऑक्साइड विल बी एडेड टू दैट एयर. कहां पर? गैस एक्सचेंज एरिया में. मेन गैस एक्सचेंज एरिया हमारा एल्वोलाई है. बाकी लंग्स के अंदर पूरी टाइडल वॉल्यूम जाएगी, उसमें से कुछ गैस एक्सचेंज एरिया में एक्सचेंज हो जाएगी, बाकी हमारे कंडक्टिव जोन में लंग्स के रहेगी, जिसको हम डेड स्पेस एयर भी कहते हैं. तो जब ब्रीथ आउट करेंगे तो डेड स्पेस वाली एयर पहले निकल जाएगी, उसके बाद हमारी एक्सचेंज एयर बाहर निकलेगी. इसी तरह जब सांस अंदर लेंगे, टाइडल वॉल्यूम अंदर जाते जाते गैस एक्सचेंज एरिया तक कुछ पहुंचेगा, कुछ जो है रास्ते में रह जाएगा जो कि एक्सचेंज नहीं होगा, उसको हम कहते हैं कि डेड स्पेस वॉल्यूम. क्लियर? तो नॉर्मल फिनोमेना, दिस यू ऑलरेडी नो. नाउ इफ यू से पल्मोनरी वेंटिलेशन, पल्मोनरी सिंपली, पल्मोनरी क्या लफ्ज है? लंग्स के लिए लफ्ज पल्मोनरी यूज होता है. वेंटिलेशन हमने कहा रिप्लेसमेंट ऑफ एयर. तो simple definition, pulmonary ventilation is defined as the volume of air moving in and out of lungs per minute. सिंपली एक मिनट के अंदर लंग्स के अंदर जितनी एयर जाएगी उसको हम कहेंगे पल्मोनरी वेंटिलेशन. व्हाट? द अमाउंट ऑफ एयर इंटर और लीव्स द एयर ईच मिनट. दोनों लफ्ज इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि जितनी वॉल्यूम एक मिनट में अंदर लंग्स के जाएगा एयर का, उतना ही बाहर आएगा. तो हम दोनों बातें कह सकते हैं कि एक मिनट में हमारे लंग्स के अंदर जितनी एयर जा रही है या बाहर आ रही है, उसके लिए लफ्ज डेफिनेशन है पल्मोनरी वेंटिलेशन. क्लियर? तो इसके लिए अगर हम कैलकुलेट करेंगे, समझ गए आप इसकी डेफिनेशन के
वॉल्यूम ऑफ एयर मूविंग इन एंड आउट ऑफ लंग्स पर मिनट। 1 मिनट में हम रेस्ट के अंदर बैठे हैं तो जितनी एयर हमारे लंग्स के अंदर जाएगी, जितनी सांसें ली 1 मिनट में, सपोज करें हमने 20 सांसें ली, 25 ली, 30 ली, 10 ली, 12 ली, जितनी सांसें ली, तमाम सांसों के अंदर जितनी एयर हम अंदर लेके गए उनको जमा करेंगे तो वो बन जाएगा हमारा पल्मोनरी वेंटिलेशन। क्लियर? कैलकुलेशन बहुत सिंपल है। समटाइम्स स्टूडेंट कंफ्यूज के सर हाउ वी विल कैलकुलेट दिस, तो वेरी सिंपल कि इसके लिए आपको पता हो कि 1 मिनट में कितनी हमने सांसें ली और एक सांस में कितनी एयर अंदर लेते हैं, तो आप कैलकुलेट कर लेंगे। तो नॉर्मल एयर इन एंड आउट कितनी हम लेते हैं, वही जो हमने कहा टाइडल वॉल्यूम में, उसकी वैल्यू होती है 500 ml नॉर्मली। क्लियर? इफ नंबर ऑफ ब्रीथ, हम सपोज करते हैं कि एक आदमी जिसकी हमने कैलकुलेशन करनी है पल्मोनरी वेंटिलेशन की, हमने 1 मिनट तक स्टॉप वॉच से देखा कि 1 मिनट में वो आदमी कितने सांस ले रहा है। हमने देखा कि ही इज ब्रीथिंग 12 टेकन 12 ब्रीथ्स इन ए मिनट, 12 सांसें ली 1 मिनट में, तो वो उसका रेट ऑफ ब्रीथिंग हो जाएगा। तो हम कैसे कैलकुलेट करें, ये एक सांस के अंदर कितनी ले रहा है, 500 ml अंदर लेके जा रहा है लंग्स के, 12 सांसों में कितनी लेगा, 12 इंटू 500, वो हमारी हो जाएगी पल्मोनरी वेंटिलेशन की वैल्यू। तो कैलकुलेट करेंगे 12 इंटू 5, तो ये बन जाएगा 500, 600 ml, या हम कह सकते हैं अराउंड 6 लीटर। तो we will say कि if the breathing rate is 12 per minute and tidal volume is 500, the person will take 6 liter per minute amount of air that will be enter in his lungs. That volume is called as pulmonary ventilation volume. Clear? Clear this concept? So we will do next. Now important के ऑल दी पल्मोनरी वेंटिलेशन। अब ये लंग्स लेफ्ट साइड पे कंसंट्रेट करें डायग्राम के। हमने कहा लंग्स के अंदर एक लंग्स का एक लोब है, तो दोनों लंग्स के अंदर हमने कहा कि 1 मिनट में कितना आ रहा है, 6 लीटर, अगर किसी की ब्रीथिंग रेट 12 है। तो जो तमाम 6 लीटर आई अंदर, तो क्या वो तमाम जो है तमाम एयर से ऑक्सीजन एक्सट्रैक्ट करनी लंग्स ने और कार्बन डाइऑक्साइड ऐड कर लिया, क्या ऐसे होता? नहीं, ऐसे नहीं होता। कुछ इसमें से एक्सचेंज नहीं होती नॉर्मली भी, उसको हम कहते हैं डेड स्पेस एयर। तो डेड स्पेस एयर पल्मोनरी वेंटिलेशन का ही पोर्शन है, लेकिन वो एक्सचेंज नहीं होती। ऑल दो हर मिनट लंग्स के अंदर इंटर होगी, हर मिनट बाहर जाएगी, वो एक्सचेंज नहीं होगी, वो हमारा टाइडल वॉल्यूम का पोर्शन होगा, उसको कहते हैं डेड स्पेस एयर। अब डेड स्पेस के अलावा ये जो एरिया दिखाया गया लंग्स का, डेड स्पेस यहाँ तक होता है, समझे बेटा, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल जो लिखा हुआ लफ्ज, इससे पहले पहले ये जो एरिया है टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक, क्या लिखा हुआ है, पार्ट ऑफ कंडक्टिव जोन, ये एयर को कंडक्ट करता है, यहाँ एक्सचेंज नहीं होता। जबकि रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल के आगे अगर आप देखेंगे एल्वुलर डक्ट, एल्वुलाई लिखा हुआ, ये है एक्चुअल गैस एक्सचेंज एरिया। यहाँ पर जब एयर पहुंच जाएगी तो ये ऑक्सीजन देगी ब्लड को और कार्बन डाइऑक्साइड लेगी। क्लियर? वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। अब हमारा जो टाइडल वॉल्यूम है उसमें से इस रेस्पिरेटरी जोन या गैस एक्सचेंज जोन में कितनी एयर अंदर जाती है 1 मिनट के अंदर, उसके लिए हम दूसरी डेफिनेशन यूज करेंगे, दैट विल बी एयर रीचिंग द रेस्पिरेटरी जोन, और सिंपली वी कैन से एयर रीचिंग द एल्वोलाई पर मिनट। अगर हम कहेंगे उसको हम कहेंगे एल्वोलर वेंटिलेशन। वेरी सिंपल। क्लियर? तो उसके लिए रेस्पिरेटरी जोन समझना पड़ेगा। ये जो एरिया है जिसमें एक्सचेंज हो रही है, इसका नाम है रेस्पिरेटरी जोन। अब हाउ वी विल डिफाइन एल्वुलर वेंटिलेशन? Alveolar ventilation is defined as the amount of air reaching the gas exchange areas per minute. ये देखें, जो इस एरिया में जहां एक्सचेंज हो रही, यहाँ पर मिनट जो एयर पहुंचेगी वो उसको कहेंगे, क्योंकि वो वेंटिलेशन कहाँ हो रही है, पूरे लंग्स में नहीं हो रही, लंग्स के एल्वुलाई में मेनली हो रही, इसलिए उसका नाम पड़ गया एल्वुलर वेंटिलेशन। क्लियर? दो डेफिनेशन इसकी, हम कह सकते हैं अमाउंट ऑफ एयर एंटरिंग द रेस्पिरेटरी जोन ऑफ लंग्स पर मिनट। बात है कि रेस्पिरेटरी जोन में ही एक्सचेंज हो रहा है। क्लियर? वेरी सिंपल कैलकुलेशन इसकी भी, कोई इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपने। हमने कहा कि एक सांस में कितनी एयर अंदर जा रही है, हम पहले कर चुके हैं 500 ml टाइडल वॉल्यूम। अब हम कह रहे हैं कि एल्वुलाई के अंदर कितनी जा रही है जो कि एक्सचेंज हो रही है,
वो हम कहेंगे कि 500 में से हमने 150 निकाल दिया, ये 150 है डेड स्पेस जो कि यहाँ नहीं पहुंचता रेस्पिरेटरी जोन में, तो फिर हमारे पास रह गई 350 ml. नाउ 350 ml इज द अमाउंट ऑफ एयर विच रीचेस द एल्वोलाई और रेस्पिरेटरी जोन पर ब्रीथ. क्लियर. 350 एक सांस के अंदर 500 में से 350 एल्वोलाई के अंदर पहुंच रहा. इसकी बेस पे हम कैलकुलेट करेंगे. वही ब्रीथ पर रेट हमने लिया कि अगर वो आदमी 12 सांसें ले रहा है तो एक सांस के अंदर 350 ml उसके एल्वोलाई में पहुंच रहा है, तो 12 सांसों में कितना पहुंचेगा, 12 इंटू 350, ये हमारा बन जाएगा 4200 ml, या लीटर में अगर हम कहेंगे 4.2 लीटर. क्लियर. वेरी सिंपल. तो एक आदमी जब 12 सांसें एक मिनट में ले रहा है, एक मिनट के अंदर उसके एल्वोलाई में जो वेंटिलेशन हो रही है वो है 4.2 लीटर या 42 मिलीलीटर. That is called as the alveolar ventilation. This is the amount of air reaching his alveoli per minute. This is the amount of air reaching his respiratory zone per minute. This is the amount of air reaching his gas exchange areas per minute, is called as alveolar ventilation. Clear. Very simple topic, simple to understand. Its concept is very important, related with the physiology. Now what we have discussed today, we have discussed what is alveolar ventilation and what is pulmonary ventilation. In that we have discussed in one breath a person normally take 500 ml in his lungs. Among this, that 500 ml, 150 ml is present in the conductive zone, and in that exchange does not occur, so that is known as dead space here. Rest of the 350 ml is called as the air reaching the gas exchange area, in that exchange occur. So in the pulmonary ventilation, we will say the amount of air reaching the lungs in 1 minute will be called as pulmonary ventilation. So if we calculate that, we will say कि 500 in one breath. If breathing rate is 12 in a minute, 12 into 500 will be our pulmonary ventilation. That is around 6 liter will reaching the lungs in a minute, in and out of the lungs. Now if we see if from that 6 liter, all that is not exchanged, we will subtract dead space volume air resting will be called as alveolar ventilation. We will define as the amount of air reaching the gas exchange area per minute. If we will calculate, we will multiply the breathing rate by the amount of air reaching the gas exchange area, 12 into 350. The answer will be 4200 ml or 4.2 liter. Clear. So that was our today's lecture. Thank you so much for today's lecture.